हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 46 के रूल 1 to 7 के बारे में बात करेंगे। इसमें रूल जो ऑर्डर 46 है वो निर्देश या रेफरेंस के बारे में बात करता है। पहली चीज तो हम ये जान लें कि रेफरेंस होता क्या है। जैसे किसी प्रश्न पर या किसी बात पर किसी को कंफ्यूजन हो जाए, शंका हो जाए और वह व्यक्ति अपने सीनियर से या अपने अधिक जानकारी वाले से उस बात को पूछे और जो सीनियर है, जो अधिक जानकारी वाला है, वह उसे उचित आंसर दे, यही प्रक्रिया रेफरेंस या निर्देश कहलाती है। यही सिस्टम रेफरेंस या निर्देश कहलाता है। तो अब इसी बात को हम यहां पर रूल 1 में कहा गया कि रेफरेंस टू क्वेश्चन टू हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट के अधीनस्थ कोर्ट किसी अपील या डिक्री या वाद का निस्तारण कर रहे होंगे, उसके बारे में सुनवाई कर रहे होंगे, ऐसा वाद जिसकी डिक्री की अपील नहीं होती, मतलब डिक्री को अपील में नहीं जा सकते, ऐसे वाद को या डिक्री की सुनवाई कर रहा है और उसकी सुनवाई के दरमियान कोई ऐसा विधिक प्रश्न आ जाता है या ऐसा जो प्रथा से संबंधित प्रश्न है, उस पर कोई ऐसा लॉ आ जाता है जिस पर उस कोर्ट को उस बात पर शंका पैदा हो जाती है कि यह कानूनता ये होगा या अन्य कोई चीज होगी, वह कंफर्म नहीं होता उस बात के लिए, तब अधीनस्थ न्यायालय जो प्रश्न पर कंफ्यूजन है, उसको शंका है, उसके तथ्यों, विषय वस्तु और अपनी राय विद डॉक्यूमेंट बना करके, चाहे तो स्वयं और चाहे तो किसी पक्षकार अगर प्रार्थना पत्र दें तो वह उसको निर्णय करने के लिए, उसको विनिश्चय करने के लिए वह हाई कोर्ट को भेजता है। वह विनिश्चय करने के लिए उस प्रश्न को जिस पर उसको शंका है वो हाई कोर्ट को भेजता है और हाई कोर्ट उसको अब डिसाइड करेगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये रूल 1 में कहा और इसी को हम निर्देश या रेफरेंस कहते हैं। अब इसकी दूसरी बात कही गई, कोर्ट में पास डिग्री कॉन्टिजेंट अपॉन डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। रूल 2 कहता है न्यायालय ऐसी डिग्री पारित कर सकेगा जो उच्च न्यायालय के विनिश्चय पर समाश्रित है। अब उसने जो शंका वाला प्रश्न था उसे ऑनरेबल हाई कोर्ट को भेज दिया। हाई कोर्ट ने उस प्रश्न का उचित उत्तर देते हुए उस न्यायालय को भेज दिया, अधीनस्थ न्यायालय को भेज दिया। अधीनस्थ न्यायालय उस हाई कोर्ट के विनिश्चित प्रश्न पर जो हाई कोर्ट ने डिसाइड करके दिया, उसके आधार पर अब वह डिक्री पारित करेगा या आदेश पारित करेगा या वाद को डिसाइड करेगा। ये बात रूल 2 का है। अब रूल 3 कहता है इसका, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट टू बी ट्रांसमिटेड एंड केस डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। रूल 3 इसका कहता है उच्च न्यायालय का निर्णय पारित किया जाएगा और मामला तदनुसार निपटाया जाएगा। रूल 3 कहता है यदि जो हाई कोर्ट को विनिश्चय करने के लिए, डिसाइड करने के लिए प्रश्न को भेजा गया, अगर वहां पर हाई कोर्ट में
जो पक्षकार हैं वो भी चाहते हैं कि हम वहां पर उपस्थित होकर के इस निर्णय जो प्रश्न भेजा गया उस पर अपनी अपनी बात रखेंगे, तो हाईकोर्ट उनको परमिट कर देता है और दोनों पक्षों की बात को सुनने, तथ्यों और विषय वस्तु का अध्ययन करने के पश्चात वह निर्णय जारी करेगा और उस प्रश्न को हल करने के बाद पश्चात उस अधीनस्थ न्यायालय को एक प्रति भेज देगा और अधीनस्थ न्यायालय अब उसी प्रति जो क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा उसी के अनुसार उसका डिसीजन करेगा। अब इसका रूल 4 कहता है कॉस्ट ऑफ रेफरेंस टू हाई कोर्ट। रूल 4 इसका है उच्च न्यायालय को किए गए निर्देश के खर्चे। अब इस रेफरेंस में जो कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने पेपर बना करके ऊपर भेजे और ऊपर उसका डिसीजन हुआ, इसके लिए जो खर्चा होगा, जो कॉस्ट आएगी वो वाद के खर्चे में जोड़ेगी, वाद का खर्चा उसको माना जाएगा। रूल 4A इसका कहता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट अंडर प्रोविजो टू सेक्शन 113 113 धारा 113 के परंतु के अधीन उच्च न्यायालय के निर्देश। इसमें ये बात कही गई रूल 4 में कि जो सेक्शन 113 के परंतु के अधीन किए गए किसी भी निर्देश, जो सेक्शन 113 के परंतु में जो बात लिखी गई उसके तहत जो भी डिसीजन इसके मतलब ऑर्डर 46 के रूल 1, 2, 3 और 4 इसके अनुसार ही, मतलब यही रूल उसमें लागू होंगे धारा 113 के परंतुक में। कौन कौन से रूल लागू होंगे? ऑर्डर 46 का रूल 1, 2, 3 एंड 4 यही रूल लागू होंगे। ये बात रूल 4A कहता है। अब रूल 5 कहता है पावर टू अल्टर एक्सेट्रा डिग्री ऑफ कोर्ट मेकिंग रेफरेंस। अब रूल इसका 5 क्या कहता है कि निर्देश करने वाले न्यायालय की डिग्री को परिवर्तित करने आदि की शक्ति। रूल 5 इसका कहता है कि जो ऑर्डर 46 का रूल 1, जो बात ऑर्डर 46 का रूल 1 और सेक्शन 113 का परंतु दोनों में प्रश्न पूछने की बात करी गई, 46 में के रूल 1 में और सेक्शन 113 के परंतु में, तो इसमें कहा गया कि जो दोनों में प्रश्न पूछने की हाई कोर्ट से बात करी गई, जो इसका कंफ्यूजन था, जिसको निर्देश लेने की बात ऑर्डर 46 के रूल 1 में या सेक्शन 113 के परंतु में, प्रोविजो में जो बात दी गई है प्रश्न पूछने की, उसका निर्देश जो प्रार्थना की जाती है वहां पर हाई कोर्ट उस मामले में, इसके लिए जिसको प्रश्न शंका था पूछने के लिए, उस मामले में करेक्शन कर सकता है, उसकी डिग्री या आदेश को परिवर्तित कर सकता है, डिग्री या आदेश को चेंज कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है, डिग्री आदेश को रद्द कर सकता है, उसे अपास्त भी कर सकता है, और वो हाईकोर्ट जो चाहे वो उसको ऑर्डर करेगा और वही ऑर्डर अधीनस्थ न्यायालय को मान्य होगा। ये बात रूल 5 में कह दी कि जो प्रश्न अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शंका करने के ऑर्डर 46 के रूल 1 के तहत या सेक्शन 113 के परंतु के तहत पूछे गए, उन पर हाईकोर्ट को क्या पावर है? हाईकोर्ट उस पर करेक्शन कर सकता है, उसके ऑर्डर या डिग्री को रद्द कर सकता है, उसको अपास्त कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, ये उसको पावर्स है।
अब बात रूल 6 की कहेगी, पावर टू रिफर टू हाई कोर्ट क्वेश्चन एज टू ज्यूरिडिक्शन इन स्मॉल केसेस। इसका रूल 6 कहता है कि लघु वाद में अधिकारिता संबंधी मामले को उच्च न्यायालय को निर्देशित करने की शक्ति। कोई न्यायालय, हाईकोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय, निर्णय के पूर्व, किसी डिसीजन के पहले, अगर जहां पर वाद संस्थित किया गया, निर्णय के पहले जहां पर वाद चल रहा था और वहां पर कोर्ट को कोई ऐसी शंका हो जाती है कि वो वाद वहां पर कॉग्निजेंस लेने वाला है या नहीं है, मतलब वो वहां पर संज्ञेय है नहीं है, उस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है या नहीं है, इस पर कंफ्यूजन हो जाता, जबकि उस कोर्ट में वाद चल रहा है। तब वह न्यायालय कारणों सहित और जो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके सहित हाईकोर्ट को भेजेगा कि हाईकोर्ट उस पर इस आदेश के साथ उसको घोषित करे कि वह वाद का संज्ञान लेने लायक है या सक्षम नहीं है। मतलब वो कौन है न्यायालय? लघुवाद न्यायालय, कॉज ऑफ स्मॉल कॉजेस, लघुवाद न्यायालय है। अगर किसी लघुवाद न्यायालय को ये शक हो जाता है कि जो केस उसके पास संस्थित किया गया, जिसका निर्णय भी नहीं हुआ, वो जो चल रहा है वो उसके ज्यूरिडिक्शन में है कि नहीं है, मतलब उसके वह संज्ञान ले सकता कि नहीं ले सकता, इस बात में उसका कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए वह हाई कोर्ट से निर्देश लेने के लिए प्रश्न पूछ सकता है और अपना जो राय है वो भी लिखेगा। अब इसका रूल 7 कहता है, पावर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू सबमिट फॉर रिवीजन प्रोसीडिंग हैड अंडर मिस्टेक एज टू ज्यूरिडिक्शन इस स्मॉल कॉजेस। अभी क्या था कि कोर्ट को कंफ्यूजन था, लघुवाद न्यायालय को कंफ्यूजन था कि वो उसका संज्ञान ले सकता है या नहीं ले सकता। अब मान लेते हैं कि लघुवाद न्यायालय संज्ञान ले रहा या नहीं ले रहा, परंतु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीनस्थ है वो न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कंफ्यूजन हो जाता है कि वो संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, उसको खुद क्लियर नहीं। किसको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इस बात का कि अधीनस्थ न्यायालय उसका संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, वो लघुवाद न्यायालय में चलेगा या नहीं चलेगा, इस बात का डिसीजन करने में असफल हो जाता, उसको शक पैदा हो जाती, तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे अभी अधीनस्थ न्यायालय ने भेजा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके तथ्यों को और कारणों को, उसके अभिलेखों को और अपनी राय को लिखते हुए हाई कोर्ट को भेजेगा कि वह निर्देशित करे कि वह जो वाद चल रहा है वह उस लघुवाद न्यायालय में चलेगा या अन्य किसी न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। तब हाई कोर्ट उसकी बात पर सुनवाई करता है, देखता है, समझता है और निर्देश देता है, मतलब उस प्रश्न को सॉल्व करता है। अगर वह उसी न्यायालय में चलेगा तो उसके लिए निर्देश करता है, या नहीं चलेगा तो उस वाद को ट्रांसफर करने के लिए भी निर्देश करता है। तो ये बात रूल 7 में कही कि उसमें चलेगा या नहीं चलेगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसी हाई कोर्ट के आदेश पर ही उस कोर्ट को या तो वही चलने देगा या तो ट्रांसफर करेगा। तो अभी जो रेफरेंस की बात आई, जो निर्देश की बात आई, ऑर्डर 46 में रूल 1 to 7 क्लियर हो गए होंगे, इजी रूल थे इसके। अब ऑर्डर 47 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।